नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी कल एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएशन लेवल की आंसर की आई है, तो अपन यहाँ पे मैथ का डिटेल सोल्यूशन करवाने वाले हैं। अभी एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें शिफ्ट वाइज कर रहा है, ठीक है। आप जो बोलोगे शिफ्ट, उसकी लगातार शिफ्ट भी आपकी वो मिल जाएगी, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं, टॉपिक है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन है, शायद 45 से 50 क्वेश्चन है, और उनको अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए अपन यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन लेवल के मैथ के अलग डिटेल सोल्यूशन आएगा। रीजनिंग आप कमेंट करो रीजनिंग क्या आ जाएगा, और जीके का भी टॉपिक वाइज मैं करवा दूंगा। मैथ का तो मैं करवाऊंगा, बाकी इन दोनों का, रीजनिंग और जीके का, आप यदि कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे आपको चाहिए तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से करवा देता हूँ, ठीक है। ये एक टाइप आई है, ये टाइप शायद ये सेम क्वेश्चन के 8-10 क्वेश्चन आए, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, बाकी सेम टाइप रिपीट हुई हर किस में, हर शिफ्ट में, ठीक है। देखिए, एक व्यापारी दो वस्तु एक्स और वाई को प्रत्येक को 1000 में खरीदता है और समान मूल्य पर अंकित करता है। यदि वह वस्तु एक्स को 15% और 30% की लगातार छूट दे, फिर भी उसको 337 का लाभ होता है। यदि वह वाई को 49% की छूट देता है तो वाई का लाभ परसेंट बताना, ठीक है भाई। एक्स और वाई सेम खरीद के लेके आता है, ठीक है, 1000 रुपये की, ठीक है। और इनकी मार्केट प्राइस भी सेम होती है, इनकी मार्केट प्राइस भी सेम होती है, ठीक है। और अब पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की मार्केट प्राइस पे कितना परसेंट ऑफ देता है? 15%। तो 85 15% को क्या लिख सकते हैं अपन? 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, ठीक है। 20 पे 3 का ऑफ दिया तो 17/20 होता है, ठीक है। या 85/100 भी कर सकते हो आप, इसको काटोगे तो 17/20। लेकिन 15% को आपको याद होना चाहिए 3/20 होता है, तो इसको 15% की छूट दी तो 17/20, ठीक है। फिर 30% छूट देता है तो 7/10, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर 337 का लाभ हुआ। अच्छा, क्रय मूल्य कितना था? 1000, लाभ हुआ 337, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 1337, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। और इसको अपन बाकी डिटेल में काटते हैं, तो ये जाएगा 19/1, ठीक है। 17 से 191 इसके उसमें आता नहीं, तो उसको अपन लिख सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे क्या क्या गलती कर सकते हो, कई बार एग्जामिनर क्या होता है कि यहाँ तक तो आपको, मतलब ये यदि आपको उसको मल्टीप्लाई करो 191 मल्टीप्लाई बाई 200 और डिवाइड बाई 17, तो इसको आप करोगे तो आप पॉइंटों में आएगा, ठीक है। कई बार ये क्या होता है कि अपने को ये मार्क प्राइस होगी कि मार्क प्राइस सेम किसकी? वाई की। जो वाई की जो वैल्यू दे रखी है उसमें कट जाए, ठीक है। तो अपने को जहाँ तक होता है तो उसको पॉइंट, ये कैलकुलेशन कभी भी पॉइंटों में लेके नहीं जानी। पॉइंटों को लेके जानी जब एकदम लास्ट में कैलकुलेशन, एकदम लास्ट वाली कैलकुलेशन करेंगे तब पॉइंटों में लेके जाएंगे, ठीक है। मेरा कहना है कि मैं इसकी मार्क प्राइस होगी, इसकी मार्क 191 डिवाइड मल्टीप्लाई 200, ये ठीक है। इस मार्क प्राइस पे ये वाई की से दोनों सेम मार्क प्राइस है, इसने पहले क्या रखा है? समान अंकित मूल्य। अब यहाँ पे इसने 49% का ऑफ दे दिया, तो कितना बचा? 51/100, ठीक है। तो उसको अपन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 17 से 3 बार, ठीक है। ये 2 0 से 2 0, ठीक है। 191 मल्टीप्लाई बाई 6 और ये 144, ठीक है। 1000 रुपये की चीज 114.1146 में भेज दिया, तो 14.146 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, तो 14.6 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए अब ये सेम रिपीट होगी। अब क्या बोला कि पहली वस्तु एक्स और दो वाई दोनों को 500 में खरीदता है, सेम मार्क प्राइस रहती है। अपने क्या करना रहता है इसमें? पहले जो एक्स की वैल्यू दे रखी ना, उस एक्स की वैल्यू से अपन मार्क प्राइस निकालते हैं। 500 की अपने कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। मार्क प्राइस भी सेम है दोनों की, तो मार्क प्राइस निकालते हैं 500, ठीक है। मार्क प्राइस नहीं, ये तो सीपी है। अच्छा, मार्क प्राइस पे क्या देगा? ये ऑफ देगा, कितने ऑफ दे रहा है? पहले 20% का ऑफ दे रहा है तो 80/100, फिर 45% का ऑफ दे रहा है तो 55/100, ठीक है। अब इसको 636 का लाभ होता है। 500 चीज को 636 का लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती? 1136, ठीक है। ये 5 से 11 बार, ये 5 से 20 बार, ठीक है। ये 4 बार, ये 5 बार, ठीक है। और 5 से 20 बार ये हो गया, ठीक है।
और अपने का 1136 हो गया, इसको काटेंगे तो 11 नहीं कटेगा, ये 4 से 5 बार फिर से नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो अपन इसको ऐसे ऐसे मार्क प्राइस लिख देते हैं इसकी। इसकी मार्क प्राइस है 1136 मल्टीप्लाई 25/11। ठीक है, ये मार्क प्राइस होगी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि 67% की छूट देते हैं, 33/100। ठीक है, ये 11 से गया 3 बार। ठीक है, 25 से गया 4 बार। ठीक है, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, यस को 1200 मैंने 64 कर दूँ तो 1200 300 और 64 16 316 तो 84। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 312 84 85। ठीक है, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या जाएगी 852 है ना। कॉस्ट प्राइस कितनी 500, 500 की चीज़ 852 बेची तो 352 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 500 पे। ठीक है, ये हो जाएगा 70.4। ठीक है, नेक्स्ट है सेम, दोनों सेम प्राइस है, सेम मार्क प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या जाएगी 2300। मार्क प्राइस रखते हैं क्या, मार्क प्राइस पे पहले वाले एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले पे 46% का ऑफ दिया तो बचा है 54, फिर 68 का दिया तो 32। ठीक है, फिर ये 460 का लाभ घुमाता है तो 2300 में 460 ऐड करते हैं तो 2760। ठीक है, तो यहाँ से कट रह गया, पॉइंट नहीं लेके जाऊँगा मैं, ना तो 32 को 100 से काटूंगा, नहीं काटने का मतलब नहीं, और इसको मैं यदि 16 से काटता हूँ 16 एकम 16 फिर बचा कितना, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ मार्क प्राइस 2760। ठीक है, ये 54 है, ये 32 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 73% की एक छूट देता है, इस मार्क प्राइस सेम है, वाई की भी मार्क प्राइस हो जाएगी तो 73 तो 27। ठीक है, 27 से काटेंगे 2 बार। ठीक है, इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब अपना बचा क्या, अब काटते हैं, अब इसको काट सकते हैं अपन 25 से नहीं 5 से 4 से 25 बार, 4 से 8 बार। ठीक है, और अपना चाह 16 फिर से नहीं जाएगा, और क्या कर सकते हैं अपन 2/8, तो इसको क्या कर सकते हैं 1380 और 2300 मार्क प्राइस है ना अपने को, 2300। ठीक है, तो इसको 2 से काट दिया मैंने, ये 1380 तो ये हो जाएगा, फिर से काटेंगे तो 606 1 सॉरी 345/2 तो 35 इंटू 25/2। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 25 से मल्टीप्लाई तो 125 1200 112 का 11 75 11 86/2 तो 43125। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस अपने पास कितनी 2300, 2300 चीज़ इतनी ज़्यादा गई तो कितना बचा अपने पास 2012 रुपये का प्रॉफिट हुआ 2300 पे, मल्टीप्लाई बाई 100 तो इसको करेंगे तो ऑलमोस्ट 87.5। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको अपन और भी किस तरीके से कर सकते हैं 46 68, 68 थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, 46 68 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68 46 68
चलिए नेक्स्ट देखिए फिर से 500 की चीज़ है, कॉस्ट प्राइस 500, ठीक है। मार्क प्राइस सेम है, तो पहले मार्क प्राइस पे एक्स को 50% की छूट देता है, फिर 28% की छूट देता है। 50% की छूट देंगे तो 1/2, फिर 28% की छूट देंगे तो 72/100, ठीक है। फिर 958 का लाभ होता है, तो इसमें सेलिंग प्राइस क्या जाएगी, इसमें 958 ऐड कर दें तो 1458 हो गए, ठीक है। 1458, ये 236 पर गया, ठीक है। ये 4 5 9 9, ठीक है, 9 से जाएगा 4 बार, 9 9 एकम 9, फिर बचा कितना 5, 9 6 54, बचा 1, और ये 4 तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा 81, और 81/2, तो मार्क प्राइस हो जाएगी 81/2, ठीक है। इस पे 77% की छूट देता है, तो ये कितना हो गया अपने पास 23, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 500 चीज़ें, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी अपनी, ये 20 से 20, तो 81/23/2, ठीक है। 23 1 जा 23, और 8 से करेंगे तो 8 3 24, तो 16 2 18, तो 186/2, इसको 9 3 1 5, 931, 500 की चीज़ 931 में बेची तो 431.5 का प्रॉफिट हुआ, कितने 500 पे, 4 से जाएगा ये 863 पॉइंट में जाएगा 86.3, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए अब ये नई टाइप आई कि दुकानदार अपने माल पे 55% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह तोलते टाइम कुछ इसमें गलत तोल का उपयोग करता है। सदोष तोल मतलब इसमें तोलने में वो गड़बड़ कर रहा है, उपयोग करके 75% लाभ अर्जित करता है। तो 1 kg के स्थान पर कितना, मान लीजिए 100 रुपये चीज़ थी, वो 55% की हानि मतलब 45 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। 45 रुपये में बेच कर भी उसको 75% का लाभ हो रहा है, तो जो अपन वेट लेंगे, वेट, ठीक है, उस पर कितना वेट होगा, उस पर 175/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 7/4 45, तो वेट आ जाएगा 45 × 4/7, तो 180/7, ठीक है। इसको मैं करता हूँ तो 7 दूनी 14, 4 7 5 35, 5 7 7 49, 1, तो 257 पॉइंट कुछ आएगा, 1 आएगा, ठीक है, ये वाला। इसको आप ही समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार 100 की चीज़ लेके आया, ठीक है, बोला मैं 100 की चीज़ ले आया, मैं 55% का मेरे को लॉस होता है, तो मैं 45 रुपये में बेचता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको तो दे रहा है वो 1 kg, आपको ये थोड़ी पता है कि मैं आपको वो 45 रुपये में बेच के, आपको तो ये बता रहा है कि मेरे को लॉस हो रहा है 55% का, ठीक है। एक आप मेरी बात समझिए, तो आपको तो देगा तो 1 किलो, समझ गए, लेकिन ओरिजिनल वो 1 किलो थोड़ी है, नहीं है ना, वो 1 किलो से कुछ कम है, तो उसके 1 किलो बेचेगा, मतलब वो वेट है एक्स, यदि उस वेट पे बेचता तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट है, 75%, 75% मतलब 3/4, या 175/100 कर देते हैं, एक्स तोल करके 175/100 कमाता है, कमा के कितने में बेचना है, 45 में, ठीक है। इसको अपन काटेंगे 7 से, इसको काटेंगे 4 से, तो अपने जो एक्स वेट है ना उसकी वैल्यू आएगी 257.1, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसने वापस ही वही पूछे, 3500 चीज़ खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा अपने लिए, कॉस्ट प्राइस 3500 जाएगी, और मार्क प्राइस सेम है दोनों पे, और पहले की मार्क प्राइस कितनी है, 45% का देता है, तो 55/100, ठीक है।
दूसरे का 60% को देता है तो 40/100। ठीक है, तो 889 प्रॉफिट कमाते हैं, तो 35 कॉस्ट प्राइस है, 889 ऐड करते हैं। ठीक है, 4389। यदि मैं इसको 11 से काटूँ तो कट जाएगी, अब 9 12 12, ठीक है 11 से जाएगा। ये 5 बार गया 11 से, 33, बच्चा कितना 10, 9 और 9। ठीक है, 520। ठीक है, ये 20 हो गया, तो ये 200 कटेगा नहीं, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मार्क प्राइस हो जाएगी 3039 ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये मार्क प्राइस होगी अपने पास। ठीक है, अब ये जो वाई को 69 की छूट देता है, तो 69 की छूट देगा तो 31/100 बच गया। ठीक है, तो वाई का लाभ पेशेंट पूछा हमसे, तो उसको एक बार 33 10 108 99। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 से 2, तो अपने पास बचा 399 मल्टीप्लाई बाई 31 अपॉन ये 5। ठीक है, 2 से 5 बार काट देंगे, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 400 - 1 इंटू 31 कर सकता हूँ, तो ये -31, ये हो जाएगा 124, तो ये हो जाएगा अपने पास 12,369 इंटू 5 करेंगे, या इसको 10/2 भी कर सकते हैं, तो 61845। ठीक है, ये अपने पास सेलिंग प्राइस हो जाएगी कितनी, कॉस्ट प्राइस कितनी 3500, 3500 कॉस्ट प्राइस है और इतनी सेलिंग प्राइस ही हो जाएगी, तो 3500 और ये हो जाएगा 2500, 2684, 2684.5 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 3500 पे। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 76.7। देखिए फिर से वही आ गया कि एक दुकानदार 35% का हानि पर बेचने का दावा करता है, और वैसे एक गलत वेट से 55% का लाभ कमाता है। मान लीजिए कोई चीज़ 100 की थी, आपको बेची कितने पे, 65 पे। ठीक है, आपको दी 1 kg, लेकिन आपसे ले कितने, कमा कितने रहा है, 55%, तो जो वेट है उस पर 55% का लाभ कमा रहा है, तो 155/100 बराबर में 65, 13 से गया, ये 31 गया, तो 1300/31 हो जाएगा। ठीक है, ये 31 चौक 124, 60, 31 दूनी 62, तो 420 से थोड़ा कम आएगा, तो 419.4। ज़्यादा टाइप इसमें पूछे नहीं है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पे 3 से 4 टाइप पूछ पाए अभी तक। अभी एक तो ये करवा दी, ये समान विक्रय मूल्य वाला, एक वेट लॉस वाला कि कम वेट तोलता है। मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस सेम होगी 800, मार्क प्राइस दोनों की सेम होगी। ठीक है, पहले मार्क प्राइस पे X% को 55, इसको 27। ठीक है, 523 का लाभ अर्जित करता है, तो 800 चीज़ को 523 का लाभ हो गया 1323। ठीक है, ये 3 6 और ये 1100 हो जाएगा नहीं, और अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, मार्क प्राइस अभी नहीं काटे तो भी 1323 100/55, 100/27। अब इस पर छूट दे दी इसने 89 की, तो 11/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 11 से 5 बार गया। ठीक है,
और ये 3 से 4 बार, 4 बार, एक बार, 3 से 9 बार, ठीक है। और कट रहा है, फिर से जाएगा, 9 से जाएगा, 9 चौक 36, हाँ 9 चौक 36, बचा कितना, 8, 9, 81, 5 से 2 बार, 5 से, तो 980 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस 800 है, सेलिंग प्राइस 980, तो कितना प्रॉफिट हुआ 180 का, कितने पे, 800 पे। ये हो जाएगा 180, तो 90/4, 45/2, 22.5। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन ही है, ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं। देखिए फिर से वही आ गया, 100 की चीज़ आपको बेची कितने पे, 40 पे, ठीक है। आप 40 रुपये 1 kg के देखे, ठीक है, लेकिन आपको बेच कितने होना, वेट कितना तोल रहे हो, वेट तोल रहे हैं, इस वेट पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 90/100, 19 का 90 का प्रॉफिट हुआ है, तो 190/100, ठीक है, तो 40, तो 400/19, ठीक है, तो 19 दूनी 38, फिर बच्चा कितना, 2, 19 से कम 19, फिर 0, फिर 5, 210.5, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर से वही आ गया, तो 100 की चीज़ कितनी बेची, बेच तो रहा है कितने, 65 पे, ठीक है, लेकिन जो वेट यूज कर रहे हैं उस पर प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 75% का, तो 175/100, ठीक है। ये हो जाएगा 7/4, 13, 26/7, 7×21, बचा 5, 7 तो 7 49, उसको मैं काट ही सकता हूँ। देखिए 26/7 को करेंगे, 7×21/5, 371.4, ऑप्शन ए। एक अब नई टाइप आई, आकाश किसी वस्तु के मूल वस्तु के 5/12 पे बेचने पे 20% की हानि होती है। देखिए कॉस्ट प्राइस है, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है। हानि हुई तो माइनस लॉस कर दें, कॉस्ट माइनस बराबर SP, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए मूल विक्रय मूल्य कितना है, SP का 5/12, इस पे बेचने पे हानि होती है 20% की, तो कॉस्ट प्राइस से ही माइनस करेंगे ना। कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं, उसमें 20 की हानि हुई तो 80, तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 80/100, समझ गए। तो यहाँ पे CP और SP का क्या रेशियो आ जाएगा, ये जाएगा 4/5, ठीक है, तो ये रेशियो हो जाएगा 25/48। कॉस्ट प्राइस 25 है, सेलिंग प्राइस 48 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करेगा, जो उसका मूल विक्रय मूल्य है 48, 48 का 80% पर बेचता है, तो 8×64, 32, 38, 38.4 पे बेचेगा, ठीक है। 25 की चीज़ को 38.4 बेचे, मतलब 13.4 का प्रॉफिट होगा। तो उसको कर सकते हैं 25 से कम 25, 9, 25×3 75, तो 53.6 आ जाएगा। देखिए फिर से इस बार पूछा कि अंकित मूल्य पर कि 14 4/13 पर बेचने पे हानि होती है इसको, ठीक है, तो ठीक है। हानि होगी तो मतलब हानि किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे होती है ना। कॉस्ट प्राइस में प्लस माइनस करेंगे, प्लस तो प्रॉफिट करेंगे, लॉस तो ये करके सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस के 4/13 पे बेचने पे, ठीक है, इसको क्या होता है,
कॉस्ट प्राइस की 30% की आनी तो 70/10, 7/10 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रेशियो आ जाएगा? 40 और 91। कॉस्ट प्राइस 40 है, मार्क प्राइस 91 है। अब मार्क प्राइस के 60% पे बेचते हैं, 6 6 54। ठीक है, तो 54.6, 40 की चीज को 54.6 में बेचता है तो 14.6 का प्रॉफिट होता है कितने पे? 40 पे। तो जाएगा 73/2, 36.5। है क्या? ये ऑप्शन है। फिर से सेम आ गया। मार्क प्राइस सॉरी, विक्रय मूल्य के 4/11 बेस पे। ठीक है, सेलिंग प्राइस के 4/11 पर, तो कॉस्ट प्राइस के 8/10 मिलता है। तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पे क्या रेशियो जाएगा? 40/88। इसको अपन 4 से काटेंगे तो 10/22। ठीक है, ये नया रेशियो आ गया। अब इसका 22 के 71% पे बेचता है। 2 6 5 1। ठीक है, तो 10 की चीज़ को 15.62 में बेचेगा तो 56.2 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 10 की चीज़ को 15.62 पे बेचेगा तो 5.62 का प्रॉफिट हो जाएगा कितने पे? 10 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 56.2 का प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, एक सेल के दौरान 35% लाभ माल को 22% के लाभ पे, शेष माल का 40% को 37% के लाभ पे, और उसके बाद सेल्स माल को 38% की आनी पर बेचता है। तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताइए। तो 35, जो कोई माल मान लीजिए 100 माल है, 100x है, तो 100x का 35x, 35 बेचा 22% के प्रॉफिट पे। ठीक है, अब 35 बच गया, अब तो 65 रिमेनिंग बचा, 65 का 40% को 37% के प्रॉफिट बेचा। ठीक है, इतना हो गया। अब रिमेनिंग क्या बचा अपने पास? ये हो जाएगा 13 26। तो इसको काटेंगे तो 26 × 37। ठीक है, अब ये प्रॉफिट है दोनों। ये हो जाएगा अपने पास 35 20 50 और क्या 61, 61 हो गया तो 39 बचा। 39 को 38% का लॉस पे बेचते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन फर्दर सोल्व करते हैं। 35 का बट्टे 100 है, 100 को पढ़ रहे हैं 100 पे, तो ये हो जाएगा 70 77, 26 तो 74 इंटू 13, 13 चौको 52, 96। इन दोनों को ऐड करेंगे, उससे माइनस करेंगे तो 38 का देखो ये पास आ गए तो a+1 है ना। इसको क्या, देखिए कई कैलकुलेशन आपको जल्दी करनी पड़ती है। 38 का आपको कुछ नहीं आता तो 38 का स्क्वायर पता है, ठीक एक्स है, ये x+1 है। ठीक है, तो x² + x हो जाएगा। ठीक है, 38 का स्क्वायर था 14 + 38 जोड़ देंगे 1482, तो -1482/100। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 2 13 1732 में 1482 माइनस करें, 250/100, तो ₹2.5 का, 100 पे ₹2.5 का लॉस हो गया, मतलब 2.5% का लॉस हो गया। ठीक है, फिर से सेम आ गया। कोई चीज़ 100 रुपये में लेके आता है और आपको 80 रुपये केजी में बेच रहे हैं। ठीक है, बेचते समय कुछ गड़बड़ी करता है, इस वेट को तोलते टाइम कितना तोलता है कि इसको 14% का लाभ, 40% का लाभ, 14/10। ठीक है, तो 40% मतलब 140/100, 80। ठीक है, इसको करेंगे तो अपन 800/14 या 40/7। इसको फिर से करेंगे तो 40/7 को 35 5 49
वन 1.4 571.4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फिर से सेम आ गया कि एक को हानि पे बेचने दावा करता, 100 की चीज को 45 पे हाँ 45% का नहीं, मतलब 55 रुपये पे बेचने का दावा करते हैं, ये सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन बेचते समय क्या करता है, जो वेट है उस पर कुछ गड़बड़ करता है, उस गड़बड़ में 50% का प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो 3/2 कर लेते हैं, ठीक है, बराबर 55%। तो 110/3, ठीक है, 3 3 9 2, ठीक है। सेम क्वेश्चन ही पूछ रहे, रिपीट करें। 100 की चीज़ को 75 में बेचेगा, लेकिन बेचते समय क्या करेगा, जो वेट है उसमें कुछ गड़बड़ करेगा, गड़बड़ करके 70% का प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो 750/17, तो चौको 68, 68। ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इस बार क्या बोला कि विक्रय मूल्य के 6/15 पर बेचने पर 28% की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य कितना, एस पी 6/15 बेचा, तो हानि कितनी पे, कॉस्ट प्राइस पे होगी ना। 100 की चीज़ को 20% की हानि पे बेचा है तो 80, ठीक है। तो 80, सीपी का 80%, थोड़ी 28% की हानि है तो 72%, ठीक है। 6/15 तो 2/5 हो जाएगा ये, समझ गए। इसको अपन करेंगे तो ये सीपी और एसपी में क्या रेस हो जाएगा, सीपी अपॉन एसपी। इसको मैं काट दूं आगे, या नहीं काटूं तो हो जाएगा सीपी 200, ये 360। अब एसपी 360 के 89% पे बेच रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 100 - 11 कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अपन वापस करेंगे तो 3600 - 396 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 कम कर देते हैं, तो 200 की चीज़ को 320 रुपये 4 पैसे में बेचता है, तो 200 चीज़ पे 120 रुपये 4 पैसे का प्रॉफिट हो गया। तो 20 60.2 का, ऑप्शन सी। देखिए अब क्या बोला है, अब इस बार हो रहा है कि मार्क प्राइस पे 21% की अर्निंग होती है, तो मार्क प्राइस का रेशो लेते हैं, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रेशो हो जाएगा, 200 या 395, ठीक है। 80 × 5, 8×5 = 40 - 1, ठीक है। अब 395 का 56% पे बेचता है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 400 - 5 कर सकता हूँ, इंटू 56, 56 4 जा या 4, 200, 224, 280, ठीक है। तो ये 22, 300 माइनस किया तो 120, ठीक है। 200 रुपये की चीज़ को कॉस्ट प्राइस 200 है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 221.20, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 21.20 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 200 पे। ये हो जाएगा एक
0.06, 10.6% का प्रॉफिट हो जाए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फिर से सेम वही क्वेश्चन आ गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन तो आए नहीं। सेम 3 से 4 टॉपिक जो टाइप है वही रिपीट हो रही है। 100 की चीज़ को 60 क्या 90 मतलब 40 रुपये पे बेच रहे हैं। अच्छा, वेट जो लिया, जिस वेट से तोलता है उस वेट से इसको 70% का लाभ होता है, तो 170/100 बराबर 40 रुपये, तो उसको हो जाएगा, तो ये 400/17 235.3। ये आ गया। देखिए, एक दुकानदार 400 रुपये पर दर्जन की दर से 52 दर्जन वस्तु खरीदता है, प्रत्येक वस्तु को 58 की दर से बेचता है, तो उसको 400 पर दर्जन है, तो एक वस्तु की वैल्यू निकालते हैं 400/12, तो उसको सोल्व करेंगे तो 4 से 3 बार, तो एक वस्तु वैल्यू 100/3, बेच कितने पर आया 58 रुपीज़ पे। ठीक है, इस 3 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 की चीज़ को कितने में बेच रहे हैं 150 और 24 174 रुपये। ठीक है, 100 की चीज़ को 174 रुपये, मतलब 74% का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब इसमें 52 दर्जन का कोई मतलब नहीं है, अपने को परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज निकालेंगे, ना कि वो पूछा कि कितने रुपए का प्रॉफिट होता है। जब रुपये का प्रॉफिट होता है तो अपन 52 दर्जन की वैल्यू निकालते फिर। ठीक है, तो अपने को प्रॉफिट देख, इसमें क्या होता है, कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। फंस के जाते हैं कि आप 400 मल्टीप्लाई बाय 52 करेंगे, ठीक है, तो ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को प्रत्येक वस्तु की वैल्यू पूछिए, वस्तु दे रखी 58 को फिर आप कितनी वस्तु की 52 × 12 कर दोगे आप, टोटल वस्तु इतनी होगी, फिर माइनस करोगे, इसमें फंस जाओगे आप। इजी वे, यदि प्रॉफिट एंड लॉस में ये देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, परसेंटेज पूछा है कि वैल्यू पूछी, वैल्यू मतलब कितने रुपए। ठीक है, तो रुपए की बात करें तो अपन वहां पे पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो वापिस वही है, 21 रुपये 21 दर्जन वस्तुओं को 150 रुपये पर दर्जन से खरीदा, 150 पर दर्जन, तो एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 से गया 4, 3 से गया 5 बार, 50/, तो 25/2 12.5, ये 12.5 ना करके 25/2 की चीज़ को 78 पे बेचते हैं, तो 25 की चीज़ को कितने में बेचेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 140 और 16 156 पे, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 25 की चीज़ को बेचेगा कितना, 1 और ये 3, 131 के प्रॉफिट पे। ठीक है, ये 4 से गया 4 3 चौको 52, तो 524% का प्रॉफिट हो गया इसको। फिर से दे देगी 3 विक्रय मूल्य की 3/10, तो सेलिंग प्राइस का 3/10, 75 25% क्या नहीं, तो 75/100 करेंगे, तो 3/10 ही हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, 4/10, कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 10 है। अच्छा, उस 10 की चीज़ को 77% के ऑफ पर बेचता है, तो 4 की चीज़ को 7.7 में बेचेगा। ठीक है, 4 की चीज़ को 7.7 पे बेचेगा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3.7 का, 3.7 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 4 पे, तो मल्टीप्लाई बाई 100, इस पॉइंट को उठा देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 चौक 36 बचा 1, 9 दूनी 4 दूनी 8 52, तो 92.5। देखिए, इसमें 2 प्रकार की चॉकलेट खरीदी, पहले चॉकलेट को 8 रुपये 9 की दर से, दूसरी चॉकलेट को 8 रुपये पर चॉकलेट की दर से बेचा, बराबर संख्या में चॉकलेट खरीदी, तो सभी को देखिए, पहले एक्स खरीदी, ठीक है, 8 रुपये में 9 चॉकलेट, 9 चॉकलेट 8 रुपये में, तो एक चॉकलेट 8/9 रुपये में, एक्स चॉकलेट 8/9 एक्स रुपये में। ठीक है, वहीं 8 रुपये में एक बेचा, तो 8/9 एक्स, कितनी खरीदी, एक एक्स ये खरीदी, एक एक्स ये खरीदी, बेचा कितने, 2 एक्स बेचा, कितने पे, 8 रुपये 1 की रेट पे, समझ गए। तो कितना हो जाएगा, 8/9 + 8/1,
एक्स बाहर ले लें, ये 8 × 2/1 में एक्स बाहर ले, ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये सेलिंग प्राइस होगी। इसको सोल्व करें, 9 72 + 8 80 80x, ये 8 × 2 एक्स, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट है, ये बचा कितना 10 और 9 उधर जाएगा 18। 10 की चीज़ को 18 पे बेचा तो 8 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 10 पे, तो कितना परसेंट हो गया 80% हो गया, ठीक है। कुछ करना ही नहीं, एकदम बेसिक से करना है। फिर से वही आ गया कि 620 रुपये पर डजन की दर से खरीदा, 93 पर वस्तु बेच रहे हैं, तो 620 में 12 वस्तु खरीदता है, बेचता कितना है 93 की एक बेचता है, ठीक है। देखो उसको अपन सोल्व करेंगे तो आएगा क्या, 31/6। अब देखिए ये 31 का मल्टीपल है, तो इसको मैं 31 से काट दूँ 3 बार, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया 18। 10 की चीज़ को 18 में बेचा तो 8 का प्रॉफिट हुआ कितने 10 पे, तो 80%, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको कुछ कैलकुलेशन देख के चलनी है, तो उससे आपका ज़्यादा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है। देखो फिर से आ गया, अंकित मूल्य के 10 3/10 पे बेचते हैं, तो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस का 3/10 पे बेचने पे कॉस्ट प्राइस पे 75% का 25% की लॉस होता है, तो 75/100, ठीक है। वही 3/4, ये 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रेशियो हो जाएगा 4/10, ठीक है। अब अंकित मूल्य के 69 पे बेचता है, तो अंकित मूल्य कितना अंदर इसके 69, तो 6.9 पे बेच देगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4, मार्क प्राइस कितना है 6.9, कितना प्रॉफिट हुआ ये कितना 2.9 का, ठीक है। कितने पे 4 पे, तो 728 बचा 1, तो 2.5 72.5, ठीक है। कुछ इसमें आपको कुछ टाइम लगाना ही नहीं है कि कोई कई वो बढ़ते इतने बड़े बड़े एजुकेटर एकदम प्यार से एकदम इजी से, अरे इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं। आप फालतू में 5-5 10-10 घंटे क्लास देखो, कुछ नहीं है इसमें, करते जाओ। वापिस वो आ गया, 100 रुपये पर डजन से बेचता है 65 दर्जन वस्तु 75 की, तो 100 रुपये में कितने खरीदता है 12, बेचता है कितना 75 की, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये सेलिंग प्राइस होगी। अब जो कटा काट दूंगा, ये 25 से जाएगा 4 बार, ये 25 से जाएगा 3 बार, ठीक है। ये 4 बचा, ये 36 बचा, ये 1 बचा, ये 9 बचा। एक ही चीज़ को 9 पे बेच रहे हैं, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ 8 का, कितने पे 1 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 800%, ठीक है क्या इसमें कुछ है इसमें करवाने लायक नहीं, वही है 19 दर्जन वस्तु, ये 19 का कोई मतलब ही नहीं है, 390 रुपये पर डजन से खरीदता है, डजन मतलब 12 वस्तु, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या है 78, ठीक है। देखिए ये 13 से 3 बार गया, इसको ये 13 से 3 बार, और 13 से 13×6 = 78, या सॉरी ये 39 से 2 बार, एक बार 39 से 2 बार, ठीक है। ये 10/12 हो गया, ये हो जाएगा 5/6, ये 6 हो जाएगा, तो 5 की चीज़ को 12 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट हुआ 7 का, कितने पे 5 पे, तो 7/5 क्या होता है 140, ठीक है 140%। नेक्स्ट है फिर से, इस 32 का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। काटो उसको, 110 2 रुपये की 12 वस्तु खरीदता है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस क्या है 68 रुपये की एक वस्तु, देखिए 17 से जाएगा 4 बार, 17 से जाएगा 6 बार, 6 से जाएगा 2 बार, ये एक, ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8। एक ही चीज़ को 8 भी बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो 7 का, कितने पे 1 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 700%, ऑप्शन सी। फिर से 500 पीस की चीज़ को दर्जन है, तो एक, ये कॉस्ट प्राइस जाएगी एक वस्तु की, और सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी 52 रुपये की एक, ठीक है। 52 से 52 कैंसिल आउट, ठीक है। बचा 10, 12 इधर आ जाएगा, तो 12। 10 की चीज़ को 12 बेच रहा है, तो 2 का प्रॉफिट कितने पे 10 पे, मतलब 20%। आइए देखो ये थोड़ा सा अलग है, पी ने किसी वस्तु क्यू को 70% लाभ पे बेचा, क्यू ने इसको 67% की हानि पे बेचा, आर ने इसके इतने रुपये दिए, ठीक है। पी कोई वस्तु लेके आता है, उसको 70% लाभ, मतलब 170/100, क्यू ने उसी आर को 67% की हानि मतलब 33% चीज़ पे बेचा है, ठीक है।
बराबर में 39.27। ठीक है, ये ये 16 और ये 5, ठीक है, ये जाएगा इससे 11 से 3 बार, 11 3 33, 33 तो बचा कितना 6, 55, 7। ठीक है, ये और ये 3 से जाएगा, जाएगा आराम से जाएगा, 11 3 33 बचा 2, 9। ठीक है, 17 5 85, 17 102, 17 7 119। ठीक है, ये 7, ये 1 0 से 0, तो पी की वैल्यू कितनी जाएगी, ये 1000 हो जाएगा, तो 7000। पी ने 7000 में खरीदा इसको, कुछ है ही नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन है। मतलब क्वेश्चन भी ऐसे पूछा कि आदमी करवाए क्या। 54,000 में, अब देखो इसको कुछ वैल्यू नहीं है, 54,000 में 45 कैलकुलेटर खरीदे, 30 कैलकुलेटर को 25% गिरा पे, शेष को 20% गिरानी पे, तो लाभ नहीं पूछे, 30 को 25% प्रॉफिट पे, तो 30 25/100। ठीक है, शेष कितने बचे अपने पास, 15 बचे, 15 को लॉस में बेचता है कितने पे, 20% गिराने पे, 20/100। ठीक है, देखिए ये उसको करेंगे तो 750/100 करते हैं, वही काटते नहीं, ये -300/100। ठीक है, बचे कितना, ये बचेगा अपने पास 30 को 25% प्रॉफिट पर। ठीक है, शेष को 20% यानी पे, शेष कितना बचा, शेष 20, 15 15 30। ठीक है, 300 25 75, ये 450। हम्म 450 का प्रॉफिट हुआ कितने में, 45 पे। समझ गए, ये 45 का, देखो वापसी समझो, इसमें कन्फ्यूजन क्या है, मेरे कन्फ्यूजन हो गया, और तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। 45 कैलकुलेटर है, इस 54,000 कुछ नहीं करते, 45 कैलकुलेटर की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू 1 है, तो 45 की 45 होगी। ठीक है, ऐसे मानते हैं, 30 कैलकुलेटर को, 30 रुपये की चीज़ को 125%, तो 25/100। ठीक है, कुछ को लॉस में बेचते हैं, तो लॉस कितना हो गया, 15 बचे रिमेनिंग, 30 बेच दिए, 15 बचे, 15 को 20% के लॉस पे। ठीक है, ये हो जाएगा 750/100 -300/100, तो ये 450/100, तो 4.5 मतलब 4.5 रुपये का प्रॉफिट होगा कितने पे, 45 पे, डिवाइड बाई 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 10, तो 10% का ओवरऑल प्रॉफिट बचा। ठीक है, 10% का प्रॉफिट। 220 के 40 संतरे खरीदता है, तो एक संतरे की वैल्यू, एक ऑरेंज की वैल्यू कितनी जाएगी, मान लीजिए 40 संतरा है, 220, तो एक की वैल्यू 220/40, समझ गए, ये कॉस्ट प्राइस होगी। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 98 के 12 दे रहा है, बेच रहा है। ठीक है, इसको 4 से 4 कैंसिल आउट, और ये बचे 11/2। ठीक है, ये 98/12, इसको काट सकता हूँ, ये 6 इधर आएगा, तो 66 की चीज़ को 98 पे बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 32 का प्रॉफिट हुआ कितने, 66 में। समझ गए, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसको मैं काट सकता हूँ 33, ये जाएगा 16/33, तो 16/33 अप्रोक्स होता है 48.48। ठीक है, सेम फिर से है 300 चीज़ की, 300 रुपये पर दर्जन, तो 300/12, ये कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 90/1, ये भाई साहब ये 100/4। ठीक है, तो 100/4, ये 10, ये 9, 10 के चीज़ को 36 पे बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ, 26 पे, कितने पे, 10 पे, 26 का प्रॉफिट 10 पे, तो 260% का प्रॉफिट। पी क्यू को 53% लाभ पे बेचता है, क्यू उसी को 68% का नहीं पे बेचता है। ठीक है, पी क्यू को 53, तो 153/100, फिर क्यू उसको लॉस पे बेच रहा है, तो 32, 68% के लॉस पे बेचा, मतलब 32% की वैल्यू बची,
और आर इसके देता है 3060 रुपये। ठीक है, तो देखो ये डबल हो गया। ठीक है, और इसको काटेंगे 2 से तो 16, तो अपने पास हो जा 10,000/16। तो 1/16 होता है 6.25। ठीक है, तो 6250 फ्रैक्शन पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर से आ गया 50% की वैल्यू को माल को 16% के लाभ पे बेचते हैं। ठीक है, शेष माल का 40%, 35%। ठीक है, कोई माल कितना अपने पास 100 माल है, इसका 50 16% के प्रॉफिट पे, तो 50 इंटू 16/100। ठीक है, ये बचे 8 का प्रॉफिट इस पे हो गया। ठीक है, दूसरा शेष माल का 40, 50 का 40% मतलब 20, 20 की चीज़ को 35% के प्रॉफिट पे, 7 रुपये प्रॉफिट इधर हो गया। ठीक है, 70, 30 की चीज़ बची, 30 की चीज़ को 25% के लॉस पे, ये पॉइंट 7.5 का लॉस हो गया। ठीक है, ये माइनस हो गया, 7 में से 0.5 तो 7.5 बचा। ठीक है, ये 15 में से 7.5 के तो 7.5 बचा। 7.5 को कितने में बेच रहा है, 100 पे, 100 की चीज़ पे 7.5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 7.5 ही बचेगा। नेक्स्ट है कि 331 में एक वस्तु खरीदी। देखिए इसमें क्या, 331 में खरीदी, 5% की हानि हुई, फिर इसी वस्तु से उसने एक और खरीदी, उस पर लाभ हुआ, तो अपने को 331 से कोई मतलब है क्या? नहीं, अभी समझ नहीं आएगा, जब करूँगा तब समझ आएगा। 331 में खरीदी, 5% की हानि हुई, तो 95/100। ठीक है, इस वस्तु इस रुपये से एक वस्तु खरीदी, उस वस्तु को 60% के लाभ भेज दे, 160/100। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखिए ये 19/20, ये 16/10, तो ये आगे फर्दर नहीं हो पाएगा, ये 8/10। ठीक है, अपने पास क्या बचा, 331 इंटू 19 इंटू 8 बट्टे में जितने जीरो मान लीजिए ये। ठीक है, ये इसमें आपको टाइम लग जाएगा 2 मिनट, एग्जाम के अंदर 3 मिनट लगेगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे कह दूँ कि 331 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, तो मैं 331 को 100 मान लूँ, मान लो कि 100 की चीज़ को 5% का लॉस पे बेच दिया, तो 95/100। फिर इस जो बच्चे रुपये को 60% के प्रॉफिट पे बेच दिया, 160 पर। ठीक है, तो इसको 100 से 100 कैंसिल आउट, ये 19 से गया 20 बार। ठीक है, ये 20 से गया 8 बार, और 19 इंटू 8 152, तो 100 की चीज़ को 152 पे बेच दिया। कितना प्रॉफिट हुआ, 52 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 100 पे, तो 52% आ गया। देख लिए आंसर 52%, और करेक्ट आंसर भी। ठीक है, तो ये 331 यहाँ पे किस लिए दे रखा है, आपकी कैलकुलेशन के लिए दे रखा है, और एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे नहीं लगेगा दिमाग, क्योंकि प्रेशर ऐसा रहता है कि मैं इस 331 का करूँ क्या, आपके 2 से 3 मिनट खा ही जाएगा आराम से। ठीक है, तो कुछ ये प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगी। देखो फिर से आगे 60 दर्जन का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, 474 की 12 वस्तु खरीद के लेके आते हैं, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस 79 पे एक बेचता 70। ठीक है, ये 4 से जाएगा क्या, 8 7 15, 3 से जाएगा, 3 से 4 बार 16 15 3 45, बच्चा 2 8। ठीक है, और ये देखिए 158/4 है, ये 79/1 है, ये 79 का 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये 2 का 2 बार, ये 2 इधर है, एक ही चीज़ 2 में बेची, तो 1 का प्रॉफिट हुआ कितने, 1 पे, तो 100% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वही सेम है, ये भी सेम है, ये भी कर लोगे आप। ये देखते हैं 48 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 के एस पी के बराबर है, तो सी पी अपन एस पी क्या जाएगा, 36/48, तो 3/4, 3 की चीज़ 4 में बेच रहे हैं, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 3 पे, 1 का प्रॉफिट 3 पे, 1/3 33, सही 33%। ये भी इजीली हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आप इसको भी कर ही लोगे। ये इसमें रेशियो दे रखा, तो ये भी हो जाएगा आपसे वैसे, 113 1230 1710
और 101.10, ठीक है। जिसको 0 0 काटते हैं, बाकी कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे, तो 1 2 3 171, या तो कैलकुलेशन हो सकती है, 3 2 5 9, 395, 395 की चीज़ का रेशियो 1580 में बांटेंगे, ठीक है। अब किसका पूछा, सन्या, सन्या का ये वाला भाग, ठीक है। तो ये काट लीजिए, कटेगा तो 4 से जाना चाहिए, वैसे 4 से तो नहीं जाएगा, फिर भी देख लेना। 25 का एस पी 19 के सी पी के बराबर है, तो सी पी अपन एस पी क्या जाएगा, 25/19, 25 की चीज़ को 19 पे बेचे तो 6 का लॉस हो गया, कितने, 25 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 24% का लॉस हो गया, लॉस हो गया इस बार। देखिए सेम सी पी रहता है, एस पी रहता है, और ये सेम रहते हैं, 20% का नहीं, 20% का प्रॉफिट, तो माइनस जो रेट होती है उसका 100 डिवाइड बाई 100, तो 400/100, तो -4 का लॉस होगा, है क्या ऑप्शन, ये हो रहा, ठीक है। पी की चीज़ 77% का प्रॉफिट होता है, 177/100, फिर आनी होता है तो 1/2 पे बेच देता है, फिर आर ने इसको दिए 2655 रुपीज़, ठीक है। तो ये भाई साहब कटेंगे क्या, कटना चाहिए, वैसे इसको करें 2/177, कटेंगे तो ये 10 11 1 26 52 53, तो 177 से भाग देंगे इसका, ये 3 बार जाएगा, ठीक है, हाँ 3 बार जाएगा, तो 3000, 3 मतलब 3000। देखिए 48 पीस का एस पी एक्स सी पी के बराबर है, ठीक है। तो सी पी अपन एस पी के रेशियो हो जाएगा 48/x। अब क्वेश्चन में क्या 25% का प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे, तो 48 पे 25% का प्रॉफिट मतलब 5/4, तो यह आ जाएगा 60, तो क्या कॉस्ट प्राइस कितनी है, 60, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 60। 300 रुपये की 12 वस्तु खरीदता है, दर्जन मतलब 12, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 34 की एक बेचते हैं, ठीक है। ये 3 से गया 4 बार, 4 से गया 25 बार, 25 की चीज़ को 34 पे बेच रहा है, कितने प्रॉफिट हुआ, 9 का, 9 का प्रॉफिट हुआ 25 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से 4 बार तो 36%। चलिए दोस्तों, यहाँ तक अपने हो गए। अपन अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, आप बता दीजिए किस पे लेके आऊँ पहले, मैं या तो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले आऊँगा या किसी एडवांस के टॉपिक पे लेके आऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।